नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राम अकेडमी में। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विश्व के जो प्रमुख घास के मैदान हैं और जो विश्व के डेजर्ट हैं यानी कि मरुस्थल हैं उसके विषय में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो घास के मैदान हैं और मरुस्थल, किस प्रकार के मरुस्थल कहाँ किस महाद्वीप में पाए जाते हैं और घास के मैदान, आइए देखते हैं घास के मैदान। सबसे पहले यहाँ पर तो जैसे हमारा ये पूरा पृथ्वी है, इसमें बीचों बीच में एक जो रेखा है उसका नाम है, सभी लोगों ने पढ़ रखा है, इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं और ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, भूमध्य रेखा के उत्तर में इधर उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिण में इधर दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक, तो यहाँ भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में दोनों ओर घास के मैदान पाए जाते हैं। समझ में आया? तो देखिए भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री पर स्थित है, तो 0 डिग्री से ऊपर यहाँ पर 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से, और उसी प्रकार से यहाँ पर भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं हैं। 90 अक्षांश रेखाएं इधर हैं, 90 अक्षांश रेखाएं इधर हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं। एक वो हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान हैं ये भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में 10 डिग्री से लेकर, यहाँ कहीं 10 डिग्री होगा और आगे 25 डिग्री तक, दोनों ओर इधर भी 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक और इधर भी 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक के क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो दूसरा है वो शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान। ये भी 0 डिग्री से जो है उत्तर और दक्षिण दोनों ओर पाए जाते हैं। तो देखिए ये 30 डिग्री से 45 डिग्री तक उत्तर में और इधर भी 30 डिग्री से 45 डिग्री तक दक्षिण में पाए जाते हैं। और ये जो थे ये 10 डिग्री से 25 डिग्री तक थे। ठीक है, 10 डिग्री से 25 डिग्री तक कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भूमध्य रेखा के दोनों ओर, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक ये कौन से? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग घास के मैदान हैं। कौन कौन से घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, देखिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है इसमें क्या क्या आएगा। जैसे सवाना घास का मैदान है, ठीक है, सवाना घास का मैदान है। इसके अलावा लानोज है और कंपोज भी लिखा मिलेगा। तो सवाना जो है ये आपका पड़ता है अफ्रीका में, सवाना अफ्रीका में पड़ता है। लानोज जो है ये वेनेजुएला में, वेनेजुएला ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, लानोज वेनेजुएला। और जो कंपास घास के मैदान हैं ये ब्राज़ील में पड़ते हैं, कंपास घास के मैदान। ठीक है, तो सवाना जो है ये अफ्रीका में आएंगे। इसके अलावा लानोज जो है वेनेजुएला में पड़ेगा जो दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और कंपास जो है ये ब्राज़ील में घास के मैदान है। इसके अलावा जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उसमें कौन कौन से आएंगे? एक है प्रेयरी, प्रेयरी घास का मैदान जो है ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में है। उसी प्रकार से पंपास घास के मैदान जो हैं ये दक्षिणी अमेरिका में हैं। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में अगर देश यहाँ कभी कभी पूछ लेता है तो ये अर्जेंटीना में स्थित है, अर्जेंटीना और उरुग्वे, इन दो देशों में विस्तृत हैं पंपास घास के मैदान।
इसके अलावा जो वेल्ड घास के मैदान हैं, वेल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ते हैं। ठीक है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर आएंगे? दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा डाउन्स जो है ये घास का मैदान, डाउन्स घास का मैदान ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में आएगा। उसी प्रकार से स्टेपीज जो घास का मैदान है ये पड़ता है यूरेशिया, और यूरेशिया जो है ये यूरोप में आता है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पॉइंट याद रखने हैं। सवाना जो है ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। लानोज वेनेजुएला में, और वेनेजुएला जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कंपास जो है ये ब्राज़ील में आते हैं, और प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका, पंपास दक्षिणी अमेरिका जिसमें अर्जेंटीना और उरुग्वे नाम के देश हैं। बेल्ट जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में आएंगे, और स्टेपीज यूरेशिया में आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। ठीक है, इस प्रकार से सवाना जो है अगर इसमें देश पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप में आता है, लेकिन तंजानिया या केन्या, तंजानिया केन्या देश में ये विस्तृत हैं घास के मैदान, सवाना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पॉइंट कुछ थे घास के मैदान से संबंधित, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। आगे देखिए यहाँ पर हम लोग मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। डेजर्ट्स यानी कि मरुस्थल क्या होते हैं। तो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो सबसे शुष्क क्षेत्र होता है, ठीक है, कैसा क्षेत्र? पृथ्वी के वे क्षेत्र जो सर्वाधिक शुष्क हैं, अर्ध शुष्क हैं, वो सब मरुस्थल कहलाते हैं, जहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती, केवल रेत ही रेत होती है। तो उसी को हम लोग मरुस्थल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से विश्व में अलग अलग महाद्वीपों में कई सारे मरुस्थल हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर विश्व में कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल, गर्म मरुस्थल, इस प्रकार से यहाँ पर कुल मरुस्थल पाए गए हैं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। इसको नोट भी कर लेंगे, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है ये 35 लाख, क्षेत्रफल जो है 35 लाख वर्ग मील है। और ये जो सहारा मरुस्थल है ये फैला हुआ है उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, उसका नाम है सहारा मरुस्थल, और ये कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। इसका जो क्षेत्रफल है 35 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर दूसरा मरुस्थल आप लोग याद रखेंगे, वो है कालाहारी मरुस्थल। वो सहारा, ये कालाहारी, हारा हारी, हारा हारी, ऐसे याद रखेंगे। तो कालाहारी जो मरुस्थल है ये भी दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है। इसके अलावा इसमें बोत्सवाना जो है, बोत्सवाना जो देश पड़ता है ये भी आ जाता है, इसका कुछ क्षेत्र आ जाता है इसी में कालाहारी मरुस्थल में। और ये जो कालाहारी मरुस्थल है ये 9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। बोत्सवाना क्षेत्र जो देश है उसके कुछ क्षेत्र में भी ये आता है, और जो सहारा है ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो सहारा है वो उत्तरी अफ्रीका में है, जो कालाहारी है, हारा उत्तरी अफ्रीका में, और हारी यानी कि कालाहारी जो है वो दक्षिणी अफ्रीका बोत्सवाना में पड़ता है 9 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। इसके बाद देखते हैं अटाकामा मरुस्थल।
ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है और ये मरुस्थल जो है खनिज के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो खनिज में इसमें जो सोडियम है, इसके अलावा नाइट्रेट है और तांबा, सोडियम, नाइट्रेट, तांबा जैसे खनिज का जो उत्पादन होता है वो इसी मरुस्थल में होता है। ठीक, पूछा जा सकता है खनिज वाला एक मरुस्थल कौन सा है, तो ये है आपका अटाकामा मरुस्थल। ये दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, और ये लवणी मरुस्थल है। इसके अलावा और ये दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी चिली में स्थित है। चिली जो देश है वहीं पर स्थित है, उत्तरी चिली में। ठीक, अटाकामा मरुस्थल। इसके अलावा दस्त ए लूट नाम से ये मरुस्थल है, ये देश पड़ता है ईरान। ईरान का एक प्रांत पड़ता है, ईरान देश में एक प्रांत है मेक्यान। मेक्यान प्रांत में ईरान देश के ये पड़ता है और ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। विश्व का कैसा मरुस्थल है? सबसे गर्म मरुस्थल है, दस्त ए लूट नाम का मरुस्थल। ठीक है, ईरान के मेकांग प्रांत में ये पड़ता है और ये सबसे गर्म मरुस्थल है। इसके अलावा जो थार मरुस्थल है ये दक्षिणी एशिया में आता है। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी एशिया में आता है और ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये जो है दक्षिणी एशिया में आता है और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में ये फैला हुआ है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक मरुस्थल है, कौन सा? थार मरुस्थल। ठीक, तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो यही है, सर्वाधिक जनसंख्या में यही आ जाएगा आपका थार मरुस्थल। और यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है ये भी याद कर लीजिएगा। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से किसे जाना जाता है, पूछ सकता है, तो ये थार मरुस्थल को ही जाना जाता है। तो ये 3-4 पॉइंट जो हैं आपके थार मरुस्थल से हैं, इनको याद रखेंगे। फिर अगला दिया है तकला मकान मरुस्थल। तकला माकन जो मरुस्थल है ये जो है मध्य एशिया में पड़ता है। तकला माकन जो है मरुस्थल ये मध्य एशिया में पड़ता है और यहाँ पर झिंजियांग यूबर प्रांत है चीन में, उत्तरी चीन, यानी कि ये चीन में पड़ता है मरुस्थल तकला माकन। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, जो तकला माकन है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये उत्तरी चीन में है। मध्य एशिया या तो दिया होगा, झिंजियांग यूबर प्रांत क्षेत्र में ये आता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है जो गोबी मरुस्थल है, ये जो है ये भी एशिया में पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ये चीन हुआ मंगोलिया की सीमा पर विस्तृत है गोबी नाम का मरुस्थल। ठीक, और ये गोबी नाम का जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है।
ये भी आपको याद रखना है। ठंडा मरुस्थल कौन सा है विश्व का, तो ये हो जाएगा आपका गोबी मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। नेक्स्ट आगे दिया है ग्रेट विक्टोरिया नाम का जो मरुस्थल है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल। ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल वो कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया के नाम से ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें जब मिलान करने के लिए आते हैं तो उसमें आसानी हो जाएगी कि एक यूरोप महाद्वीप ऐसा जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है। अगर यूरोप कहीं पर भी आपको मरुस्थल में आंसर देगा तो वो हमेशा गलत होगा। तो यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मरुस्थल से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं इसको। जो सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और 35 लाख वर्ग मील में फैला है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। इसके अलावा कालाहारी जो मरुस्थल है ये दक्षिण अफ्रीका में है, बोत्सवाना क्षेत्र में 9 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, बोत्सवाना। इसके अलावा अटाकामा मरुस्थल जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, जिसमें चिली देश में पड़ता है। यहाँ कुछ प्रमुख खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम है, नाइट्रेट है और तांबा। इस प्रकार के खनिज जो हैं किस मरुस्थल में आते हैं, अटाकामा मरुस्थल। इसके बाद दस्त ए लूट मरुस्थल जो है ये ईरान का जो प्रांत है केमरान, यहाँ पर प्रांत का नाम भी लिख लेंगे, केमरान। ईरान के केमरान प्रांत में ये स्थित है। कौन सा, दस्त ए लूट, और ये विश्व का सर्वाधिक गर्म मरुस्थल है। इसके अलावा थार मरुस्थल ये दक्षिण एशिया में पड़ता है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यही मरुस्थल है। यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये भारत की पश्चिमी सीमा तथा पाकिस्तान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर ये स्थित है, यानी कि भारत और पाकिस्तान की सीमा पर ये स्थित है। तकलामाकन मरुस्थल जो है ये मध्य एशिया में पाया जाता है। झिंजियांग यूवर प्रांत जो है चीन का वहाँ पर पड़ता है, तो उत्तरी चीन में ये आता है। कौन सा, आपका तकलामाकन मरुस्थल। ठीक, इसके बाद दिया गोबी मरुस्थल, ये चीन और मंगोलिया दोनों देशों की सीमाओं में विस्तृत है और इसको विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रेट विक्टोरिया नाम का जो मरुस्थल है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया। और ऐसा महाद्वीप जहाँ पर कोई भी मरुस्थल नहीं है, तो इस प्रकार का एक ही महाद्वीप है आपका यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मरुस्थल नहीं है। ठीक, तो ये इस प्रकार से मरुस्थल और घास के मैदान जो थे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।